ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षयमामर्तात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं योगा रमेश बिजारनिया, योग दर्शन का विद्यार्थी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, अब आपकी आँखों के सामने जो वर्तमान संकट में लोगों का हाल का बेहाल हो रहा है, और ये वर्तमान संकट मानव जाति पर कहर ढा रहा है, और आज आपके सामने मॉडर्न साइंस के सभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से ब्रीथिंग कीजिए, इस तरीके से श्वास लीजिए, लेकिन वो प्राणायाम का नाम और प्राणायाम शब्द का उपयोग ही नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए दुखद घटना है, जबकि भगवान शिव ने महर्षि पतंजलि जी को समझाया था योग दर्शन में कि आने वाले समय में इंसान को योग दर्शन सजीवन बूटी का कार्य करेगा, लेकिन हमारी अनदेखी के कारण आज हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लगातार डाउन होता हुआ जा रहा है। अब भी आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए, और अपनी सरकार प्रशासन को ये बता दीजिए कि योग दर्शन शिक्षा पद्धति को स्कूल कॉलेजों में अच्छे तरीके से जोड़ दिया जाए, तभी जाकर आपकी आने वाली पीढ़ियां शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगी। अन्यथा अब भी नहीं संभले, अब भी नहीं जागे, तो आने वाला 10 साल के बाद में आपके सामने, आपके आँखों के सामने बहुत बड़ा दृश्य होगा। आपके पास शारीरिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं सब होगी, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य आपके पास नहीं होगा। शरीर को शरीर ही अच्छा लगता है, शरीर के बीच में आप भौतिक सुख सुविधाएं रख दीजिए, कितना भी रुपया धन रख दीजिए, लेकिन शरीर को शरीर ही अच्छा लगता है। शरीर की संतुष्टि, शरीर का आनंद शरीर के साथ होता है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं से होता है। भौतिक सुख सुविधाएं कभी भी किसी संकट कष्ट में हमारे सहयोग कर सकती है, लेकिन ये हमारे शरीर पर हावी नहीं होने देना है। जिस दिन से हमने भौतिक सुख सुविधाओं को अपने शरीर पर हावी होने दिया, इनके गुलाम बन गए, उस दिन से ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आने लग गई है। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम ब्रीथिंग सिस्टम बताऊंगा। एक डॉक्टर साहब ने ब्रीथिंग सिस्टम को समझाया था, मैं एक योग दर्शन के माध्यम से आपको ये ब्रीथिंग सिस्टम समझाता हूँ। अगर इस ब्रीथिंग सिस्टम को आप करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने योग दर्शन में जैसे समझाया है, जो मेथड और जो विधि बताई है, अगर उसके अनुसार करोगे तो आपके शरीर में 100% फ़ायदा मिलेगा। और आप देखिए, डॉक्टर साहब ने ब्रीथिंग सिस्टम बताया, उसी से किसी इंसान को लाभ होता है। तो आप जानिए, अगर हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने योग दर्शन में जो मेथड बताया उसके अनुसार करोगे तो आपके शरीर में कितने शानदार परिवर्तन होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि योग दर्शन के अनुसार हमारे को महसूस करना चाहिए कि ईड़ा और पिघला नाड़ी क्या होती है, और हमारे शरीर के अंदर कितने चक्कर होते हैं। 7 चक्कर होते हैं, 5 कोष होते हैं। इनको महसूस करते हुए अगर आप ब्रीथिंग सिस्टम करेंगे तो आपको बहुत लाभ और फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आपको ये ब्रीथिंग सिस्टम कैसे करना है। जैसे आप मुंह के द्वारा श्वास लेते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप मुंह से श्वास लेते हैं तो आपकी ब्रेन और दिमाग में ये महसूस करना है कि मेरा जो श्वास मैंने लिया है वो नाभि तक या मणिपुर चक्कर तक जाकर स्पर्श कर रहा है। यानी श्वास को मणिपुर चक्कर तक आप ज़रूर स्पर्श करवाएं, तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा, तभी जाकर आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। जैसे देखिए,
मैं गहरी लंबी सांस यानी डीपली इनहेल करता हूँ मुंह के द्वारा। देखिए साधको, ये जालंधर बंद आप नहीं लगा सकते तो मत लगाना। तो आपको क्या करना है, मुंह से सांस लेना है पूरा गहरा लंबा और महसूस करना है पेट तक। पेट के अंदर भी सांस जाना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिर चेस्ट के अंदर पूरा सांस गहरा लंबा भर ले और फिर थोड़ी देर होल्ड करें। जैसे प्राणायाम में हमारे योग दर्शन में बताया जाता है, पूरक श्वास को लेना, कुंभक श्वास को रोकना है, यानी ब्रीथिंग को होल्ड करना, अंदर की तरफ श्वास को रोक के रखना, और रेचक का मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। तो सबसे पहले हमको श्वास को अंदर लेना है मुंह के द्वारा, फिर मुंह के द्वारा श्वास को छोड़ दीजिए। कुंभक और श्वास को रोकना ये आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है, आपके फिजिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसी फिजिकल कंडीशन है वैसे ही करना है। तो मैं एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जब भी आप प्राणायाम करते हैं लंग्स के लिए, तो आपको ये पॉइंट ज़रूर दबाना है। ये अंगूठे का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। इस तरीके से ये पॉइंट आपको दबाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसका पॉइंट यहाँ होता है, इसका मैं एक वीडियो डालूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बेस्ट एक्यूप्रेशर योगा रमेश, एक्यूप्रेशर मसाज योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर ले। इस पॉइंट को ज़रूर दबाना है। फिर आपको एक्यूप्रेशर मसाज करनी है लंग्स की, आगे से पीछे से। एक्यूप्रेशर मसाज योगा रमेश, लंग्स एक्यूप्रेशर मसाज योगा रमेश से हमारा वीडियो देख लेना। और उसके बाद में आप किसी को ब्रीथिंग कराएंगे तो मैं कहता हूँ उनके लंग्स में आराम से श्वास ऑक्सीजन अंदर जाएगी, स्मूथली जाएगी। अगर आप रात्रि के समय, रात को सोते समय सरसों का तेल, गाय का घी, बादाम रोगन नाक के अंदर डालते हैं और फिर नहाने के बाद में और आसन प्राणायाम से पहले सरसों का तेल, गाय का घी थोड़ा लगाते हैं नोजल के अंदर, तो आपके श्वसन तंत्र में रूखापन, सूखापन, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही आप वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेंगे, इनहेल करेंगे, तो पूरी ऑक्सीजन स्मूथली आपके लंग्स के अंदर, ब्रोंकिया के अंदर जाएगी। तो कृपया करके इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हम श्वास को अंदर होल्ड करते हैं, यानी कुंभक लगाते हैं, तो हमारे दोनों लंग्स को ऊपर नीचे ऐसे कम ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं। लंग्स को चेक करते हैं, कुपिकाओं को भी चेक करते हैं, महसूस करते हैं। जब आप लगातार कई सालों तक अभ्यास करोगे तो आप अपने लंग्स को आराम से महसूस भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आपको करना है ये ब्रीथिंग। इस ब्रीथिंग में बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी श्वास को इनहेल कर रहे हैं, अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो पेट के अंदर श्वास को महसूस करेंगे, तब भी जाकर आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कुंभक लगाएंगे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड यानी ब्रीथिंग को होल्ड करेंगे, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाएंगी, लंग्स वापस मजबूत हो जाएंगे। लंग्स की सेल्स अगर डैमेज है, ख़त्म है, तो वापस सही होने लग जाएगी। इस कुंभक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
पेट को पूरा खाली कर लीजिए, श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए, पूरा इनहेल एक्सेल करिए आराम से पेट तक, चेस्ट तक, तभी जाकर आपको बहुत लाभ और फ़ायदा मिलेगा। अगर आप हमारे प्राणायाम के वीडियो देखेंगे तभी जाकर पता चलेगा हमने प्राणायाम पर क्या अनुसंधान किया, क्या रिसर्च किया है। साधकों दस को जो हमने उज्जाई प्राणायाम बताया है वो इस वर्तमान संकट में रामबाण औषधि का कार्य कर रहा है, और जो भी एक्यूप्रेशर मसाज, जो भी सटकर्म क्रिया बताई है वो सारी की सारी रामबाण औषधि की तरह काम कर रही है। अगर आपको कोई इस ब्रीथिंग सिस्टम में, प्राणायाम आसन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूज है तो आप कृपया करके हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। मानव हित, इंसानियत हित में। धन्यवाद।